हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए हम इस वीडियो में ये वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ फ्रेश वाटर लेक गेट्स कंटामिनेटेड बाय एडिशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर विथ हाई BOD। मतलब अगर कोई फ्रेश वाटर लेक में पॉल्यूटेड वाटर का एडिशन हो रहा है, पॉल्यूटेड वाटर विथ हाई BOD, अगर कोई फ्रेश वाटर लेक में पड़ रहा है तो उसमें क्या चेंज आएगा, वो वाटर में क्या चेंज आएगा। देखिए ऑप्शन 1 में है नंबर ऑफ सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स इन द लेक विल इंक्रीज, मतलब पानी के अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स है उसका नंबर बढ़ जाएगा। ऑप्शन 2 देखिए नंबर ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इन द लेक विल इंक्रीज, मतलब लेक में जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसका नंबर बढ़ जाएगा। ऑप्शन 3 अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द लेक विल डिक्रीज, मतलब लेक में जो डिजॉल्व, लेक का वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट घट जाएगा। और नंबर 4 द लेक विल रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब लेक का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, नथिंग विल चेंज इन द लेक। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4। एक पहला ऑप्शन में बोला गया है कि प्लांट्स विल इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन एनिमल विल इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन में बोला गया है डिजॉल्व O2 विल डिक्रीज, और फोर्थ ऑप्शन में नो चेंज। ये 4 ऑप्शन। अब हम एक एक ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। पहले बताइए कि भाई ये जो कंटामिनेटेड बाय एडिशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर विथ हाई BOD, ये BOD क्या चीज़ है, इसे पहले हमें समझना पड़ेगा। BOD इसका फुल फॉर्म क्या है? BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए नाम में ही इसका डेफिनेशन है। BOD क्या चीज है? BOD एक ऑक्सीजन डिमांड है। कौन डिमांड कर रहा है? ये जो ऑक्सीजन डिमांड है ये कौन कर रहा है? ऑक्सीजन डिमांड बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। दैट इज इट्स डेफिनेशन, नाम में ही डेफिनेशन है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन डिमांड दैट इज टोटल ऑक्सीजन डिमांड बाय ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक इकोलॉजिकल एरिया। इकोलॉजिकल एरिया, देखिए कितना इजी है। BOD मतलब कोई भी एक एरिया में जितना भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें पता है दैट डिमांड्स ऑक्सीजन। लिविंग रहने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। तो the total amount of oxygen needed by all biological organism in a specific ecological area, जितना टोटल ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत पड़ता है उसे हम कहते हैं भाई BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बताइए जो फ्रेश वाटर लेक था उसमें भी बहुत सारा एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया था, उसमें भी बहुत सारा बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म था। तो वो सब ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन डिमांड होता था। तो लेक का जो BOD है उसका मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर ऑल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन द लेक टू सर्वाइव। लेक में जितना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म था उससे जिंदा रहने के लिए जितना टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़रूरी है उसे कहेंगे हम लेक का BOD। आया समझ में BOD मतलब?
अब देखिए भाई साहब, जो पॉल्यूटेड वाटर लेक में आ रहा है उसका भी हाई बीओडी है। अब हमें समझना पड़ेगा बीओडी और डिजॉल्व ऑक्सीजन के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने दो टर्म बोला है, अच्छी तरीके से सुनिए, बीओडी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये दो टर्म है। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब पानी में, फ्रेश वाटर लेक में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है ना, वही ऑक्सीजन एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स टेक करता है, लेता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन और जिंदा रहता है, और टोटल जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उसे हम कहेंगे बीओडी। अब एक चीज देखिए, अगर किसी वाटर बॉडी में, किसी भी लेक या वाटर बॉडी में बीओडी इंक्रीज करता है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड वो इंक्रीज करता है, तो ऑक्सीजन स्पेंड वो भी ज़्यादा होगा, है ना। बीओडी अगर इंक्रीज करेगा तो जो स्पेंड ऑफ ऑक्सीजन है वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। उसके मतलब पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना। जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन प्लांट्स और एनिमल्स एंड बैक्टीरिया ले लेगा, तो पानी से डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ही कम हो जाएगा। इसका मतलब बीओडी जितना बढ़ेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ही घटेगा, मतलब बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। आया समझ में ये रिलेशन? जितना बीओडी बढ़ेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ही घट जाएगा, जितना डिमांड बढ़ेगा पानी में डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन उतना ही कमेगा, क्योंकि बीओडी बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन यूज ज़्यादा हो रहा है ना, सीधी सी बात है। अब ये आइडिया दिमाग में ले करके हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पानी आ रहा था पॉल्यूटेड वाटर, उसके लिए क्या हुआ है, लेक वाटर का, फ्रेश लेक वाटर का पीओडी बढ़ गया है। पॉल्यूटेड वाटर के आने से फ्रेश वाटर लेक का बीओडी इंक्रीज कर गया है। तो भाई चेंज तो जरूर आएगा, है ना कुछ से चेंज तो होगा ही, इकोलॉजिकल सिस्टम में चेंज जरूर आएगा। तो फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा, द लेक विल रिमेन अनअफेक्टेड, जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा। सो नंबर 4 ऑप्शन कैन नॉट बी आवर आंसर। ये तो सीधा दिमाग से हमें पता चल गया। अब हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में था नंबर ऑफ सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स विल इंक्रीज, प्लांट का नंबर बढ़ जाएगा। अब देखिए लेक में अगर बीओडी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज कर गया है ना, ऑक्सीजन जितना पहले था उससे घट गया है, तो फिर नया प्लांट कैसे बन सकता है ना। अगर ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाता तो वो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो नया प्लांट को फेवर करता, नया प्लांट फॉर्म हो सकता था। लेकिन यहाँ पर बीओडी बढ़ गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट गया, तो नंबर ऑफ प्लांट्स कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही है नहीं है ना, ऑक्सीजन ही नहीं है नया प्लांट बनाने के लिए, तो नया प्लांट तो भाई नहीं बनेगा। और ऑप्शन 2 में देखिए एक्वाटिक एनिमल्स विल इंक्रीज, नहीं, प्लांट जिस कारण से नहीं बन पाया ठीक उसी कारण से ही एनिमल नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाई डिजॉल्व ऑक्सीजन घट गया है, तो नया कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स नहीं बन पाएगा। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 कैन नॉट बी आवर आंसर। अब देखिए ऑप्शन 3, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द लेक विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन बीओडी, डिजॉल्व ऑक्सीजन विल डिक्रीज। तो हमें पता चल गया कि भाई ऑप्शन 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो होप you have understood this solution very well. Thank you all.